नमस्कार मित्रों, आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। रीट की परीक्षा दे रहे सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामना। धैर्य के साथ में पेपर करके आए, क्योंकि इस पेपर में माइनस मार्किंग है नहीं तो, और आपको केवल 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ें और उसके बाद में आप आगे बढ़ें। मेरा एक सजेशन रहेगा रीट विद्यार्थियों को कि सबसे पहले वो साइकोलॉजी को न करें, सबसे पहले लैंग्वेज जो भी आपने चुनी है उनको करें, जैसे हिंदी या संस्कृत या हिंदी या इंग्लिश जो भी, और उसके बाद में एसएस को करें। एसएस के जो लास्ट के 10% जो शिक्षण विधि के हैं वो भी आप लास्ट में ही करें। यदि शुरुआत में कोई प्रश्न बहुत कठिन आते हैं या आपका बिना पढ़ा हुआ आ जाता है, 5-7% लगातार ऐसे आते हैं, तो उससे आपको होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो 5-7 क्वेश्चन यदि आपको शुरू में कठिन लगेंगे तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जा कर के प्रश्न सरल भी आते हैं। तो आपको पुनः एक बार बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना रीट के लिए, और आप सब का पेपर अच्छा हो, सब सफल हो करके आए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। रीट को मद्देनज़र रखते हुए आज 40 प्रश्नों का एक कलेक्शन किया गया है, इसे आप ज़रूर देख लें। पहला अपना प्रश्न है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया। जोधपुर के महाराजा राव गांगा की तरफ से महाराणा की सहायता हेतु किसे भेजा गया था? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो मालदेव होगा, क्योंकि गांगा का बेटा मालदेव था और ये मालदेव खानवा के युद्ध में सांगा का साथ देने के लिए गया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, वीर दुर्गादास राठौर को राठौरों का यूलिसीज की संज्ञा किसने दी थी? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, औरंगजेब ने जोधपुर के किस महाराजा की मृत्यु पर ये कहा था कि आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया है? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। कब? 1678 के अंदर जमरूद में इसकी मृत्यु हुई थी, जब ये पिंडारियों को समझाने गया, और इसी की मृत्यु पर औरंगजेब के द्वारा ये बात कही गई थी जसवंत सिंह की। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर के महाराजा ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए किस शासक को दिया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा मेयो कॉलेज, ध्यान रखना, लॉर्ड मेयो के द्वारा स्थापित की गई थी, और ये कॉलेज 1872 के अंदर स्थापित की गई थी, जो राजस्थान की प्रथम कॉलेज मानी जाती है। तो उस समय मारवाड़ यानी जोधपुर के तख्त सिंह ने 1 लाख रुपए का अनुदान दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणसागर दुर्गा पाठ भाषा निर्माण दुआ गज उद्धार नामक ग्रंथ की रचना जोधपुर के किस महाराजा के द्वारा की गई थी? तो ये अपने को सबको मालूम है कि जोधपुर का एक अजीत सिंह ऐसा राजा था जो साहित्य में सबसे ज़्यादा रुचि रखता था। अपने से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जोधपुर का कौन सा शासक था जो सबसे ज़्यादा साहित्य में रुचि रखता था? तो उसका उत्तर भी क्या होगा? अजीत सिंह होगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, वेदनाथ, मणिराम, अनंत भट्ट, भाव भट्ट आदि प्रसिद्ध विद्वान बीकानेर के किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये सारे के सारे ध्यान रखना अनूप सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया।
जिसमें बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ये नागौर दरबार काफ़ी प्रसिद्ध है अकबर का, जिसने अकबर दरबार का आयोजन किया था और इसमें अकबर सुलह कुल की नीति को अपनाया था। तो इसमें पहली बार अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का राजा कल्याण मल था। नेक्स्ट है, बीकानेर के किस शासक को जालंधर बादशाह की उपाधि दी और किसने दी। तो मथुरे की राड का युद्ध आपको मालूम होगा 1644 में लड़ा गया था नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के करण सिंह के बीच में। तो इस युद्ध में करण सिंह जीता था और इस युद्ध को जीतने के बाद करण सिंह को औरंगजेब ने जालंधर बादशाह की क्या दी थी, उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1553 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया था। क्योंकि राय सिंह था जो अकबर के पास चला गया था। किसके पास चला गया था, अकबर के पास चला गया था, क्योंकि कल्याण मल ने अधीनता स्वीकार करने के बाद राय सिंह और पृथ्वीराज राठौर दोनों पुत्रों को अकबर की सेवा में नियुक्त कर दिया था। तो 1553 ईस्वी में अकबर ने इसको भट्टा अभियान के ऊपर भेजा था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजपूताना के राठौर राजवंश की पहली राजधानी क्या थी। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, पिछली सेकंड ग्रेडों में भी पूछा गया था ये कि राठौर वंश की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी। तो राठौर वंश की पहली राजधानी ध्यान रखें मंडोर थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने दलदम्बन की उपाधि किस बीकानेर के शासक को दी गई थी। दलदम्बन की उपाधि बीकानेर के गज सिंह को दी गई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है और कहाँ का वो राजा था। तो हसमत वाला शासक ध्यान रखना, फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसको कहा था, मालदेव को कहा था, जो राठौर वंश का शासक था मारवाड़ का। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसे सौंप दिया था। तो इसका 1570 में नागौर दरबार उसने बुलाया था और उस समय मारवाड़ का शासक चंद्रसेन था। तो चंद्रसेन को इसने मारवाड़ का दुर्ग सौंप दिया था। वैसे ध्यान रखना, जो अकबर के द्वारा प्रशासक बनाया गया था मारवाड़ का, वो बीकानेर का राय सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न है, रूपाधाई का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से रहा। अजीत सिंह, जसवंत सिंह, उदय सिंह और मान सिंह। तो आपको मालूम होगा अजीत सिंह को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए, और अजीत सिंह को छुड़वाने के लिए दुर्गादास राठौर, मुकुंददास खींची, किसको, मुकुंददास खींची और बागेली महिला, इन दोनों को कालबेलिया का रूप धारण करवा करके और अजीत सिंह को छुड़वाने की बात कही थी। और फिर बागेली महिला ने इसे अजीत सिंह को मुक्त करवाया था। इसी कारण से इस बागेली महिला को मारवाड़ की रूपाधाई, मारवाड़ की गोराधाई और मारवाड़ के पन्ना के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अजीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। यानी स्वतंत्रता प्रेमी था, वो अपने आप में खुद स्वतंत्र रहना चाहता था। तो आपको मालूम होगा राव चंद्रसेन मारवाड़ का ऐसा शासक था जिसने अकबर की अधीनता न तो नागौर दरबार में स्वीकार की थी और न ही बाद में स्वीकार की थी। इसीलिए इसको 4 अन्य नामों से भी जाना जाता है। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, प्रताप को, इस चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। इन सभी नामों से इसे चंद्रसेन को जाना जाता है। नेक्स्ट है, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोकरण के अधिकारों को लेकर जो विवाद हुआ था उसका निपटारा किस शासक के काल में
किया गया था। यानी वह कौन सा शासक था जिसने जोधपुर और जैसलमेर के राजाओं के बीच पोखरण को लेकर समझौता करवाया था? तो उसका उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां के द्वारा दोनों रियासतों के शासकों को समझाया गया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, जोधपुर के शासक मालदेव के वीर सेना नायक निम्न में से कौन थे? तो ये सेना नायक जो अपने पास 4 दे रखा है वो लगभग सारे ही मोस्ट हैं, सभी पूछे जाते हैं। देखो, जैमल और फत्ता उदय सिंह के सेनापति थे, जो मेवाड़ का राजा था। ये भी परीक्षा में आते हैं। और इसके बाद में आला और उदल परमिरदेव चंदेल के सेनापति थे, जिन्होंने पृथ्वीराज तृतीय के साथ महोबा का युद्ध 1182 में लड़ा था और उसमें शहीद हो गए थे। गोरा और बादल ये राणा रतन सिंह के 2 महत्वपूर्ण सेनापति थे, चित्तौड़ का राजा था। और जोधपुर के शासक मालदेव के वीर सेनापति जैता और कूपा थे। तो इसका सही उत्तर होगा जैता और कूपा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, मारवाड़ का प्रताप नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया भी था कि रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है, बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह को राजपूताने का करण किसने कहा था, या राजपूताने के करण की संज्ञा किसने दी थी? तो अबुल फजल, केसरी सिंह भारत, मुंशी देवी प्रसाद और मुहैणोत नैन्सी। तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी देवी प्रसाद। इस मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का करण कहकर के संबोधित किया था। नेक्स्ट है, जोधपुर के किस शासक के समय जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता था? यानी सबसे ज़्यादा उस समय पोलो जो गेम होता है, खेल है, वो सर्वाधिक प्रचलित रहा था। तो उसका उत्तर होगा उमेद सिंह। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे माना जाता है? अब संस्कृति के प्रश्न आएंगे अपने पास। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? तो गौरी लोक नृत्य भी है, ध्यान रखना, जो 40 दिनों तक चलता है। शिव, भस्मासुर इत्यादि से संबंधित इसमें नाट्य के रूप में दिखाया जाता है और ये भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है और ये ही लोकनाट्य माना गया है। नेक्स्ट है, वीर दुर्गादास राठौर की छतरी कहाँ स्थित है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर वीर दुर्गादास राठौर की छतरी है। 1817 के अंदर शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी। तो वहीं इसकी क्या बनाई गई थी? छतरी बनाई गई थी। कई विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शायद जोधपुर में ही इसकी छतरी होगी दुर्गादास राठौर की, तो वो गलत है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, प्रतापगढ़ से संबंधित कला कौन सी है? यानी ब्लू पोट्री, फड़ चित्रांकन, थेवा कला, मीनारकारी। तो प्रतापगढ़ जिले की थेवा कला सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट है, सुमिलित आपको छांटना है। मुस्तफ़ाबाद उदयपुर, खिजराबाद चित्तौड़, खैराबाद सिवाना और मोमिनाबाद आमेर। तो मोमिनाबाद आमेर को कहा गया था, ये सही है। खैराबाद कमालुद्दीन गुर्क ने 1311 में इसको कहा था, ये भी बात सही है। और खिजराबाद भी चित्तौड़ को कहा गया था अलाउद्दीन के द्वारा, क्योंकि खिज्र खां को जब शासक बनाया गया था 1303 में, तो इसे खिजराबाद कहा गया, तो ये भी सही है। तो अब अपना ऑप्शन 1 बच गया, ये ही असुमिलित है। मुस्तफ़ाबाद उदयपुर को नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेनेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो ये मेला ध्यान रखना सोम, माई और जाखम नदियों के संगम पर होता है और डूंगरपुर जिले में लगाया जाता है, नवाटापुर गांव में। नेक्स्ट है, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन को छांटिए। लहरिया जोधपुर का प्रसिद्ध है। छोटी तीज के अवसर पर महिलाएं लहरिया पहनती हैं।
तो अपने को सबको मालूम है कि लहरिया जोधपुर का प्रसिद्ध नहीं है। लहरिया ध्यान रखना कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। और तो इसमें केवल दो, एक और दोनों सही हैं, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, एक तो गलत है क्योंकि लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है, और लहरिया ध्यान रखना छोटी तीज के अवसर पर महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। तो इसका उत्तर केवल बी सही होगा कि केवल दो सही है। नेक्स्ट है फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, यानी कि कौन से संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध है फूलडोल उत्सव, शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहाँ मनाया जाता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे, क्योंकि शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। राम स्नेही संप्रदाय की ध्यान रखना 4 पीठ हैं, ध्यान रखना, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, वहाँ भी इसकी क्या है, पीठ है। तो फूलडोल उत्सव राम स्नेही संप्रदाय का उत्सव है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, असुमेलित बताना है अपने को। एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है ब्रह्माणी माता सोरसेन 12 में है, ये बिल्कुल सही है। एकमात्र देवी जिसके खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है शीतला माता, जिसका मंदिर सील की डूंगरी चाकसू में है, ये भी बिल्कुल सही है। मधुमक्खियों की देवी जीण माता को कहते हैं। औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण किया था तो उसको वापस लौटना पड़ा था मधुमक्खियों के कारण, ये रेवासा सीकर जिले में है। राजस्थान की वैष्णो देवी तन्नोट माता को नहीं कहते, इसको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। वैष्णो देवी तो कहते हैं इसको, लेकिन इसको थार की वैष्णो देवी कहते हैं। जबकि राजस्थान की वैष्णो देवी ध्यान रखना आरबुद्ध माता को कहा जाता है, जो माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, वो ये सुमेलित अपने को वापस बताना है। ज्येष्ठ यानी जेठ के माह में बड़ माउस का आता है पर्व, तो ये बिल्कुल सही है। हरियाली अमावस्या श्रावण में आती है, ये भी बिल्कुल सही है। भाद्रपद में सर्वपित्र अमावस्या आती है, ये बिल्कुल गलत है। और मौनी अमावस्या माघ में आती है, तो इसका उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, जैसलमेर प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए, यानी जैसलमेर मरु महोत्सव के लिए जाना जाता है। ऊंट महोत्सव ध्यान रखना बीकानेर का प्रसिद्ध है। थार महोत्सव है जो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और हाथी महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है। तो मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है। जय सिंह, ईश्वरी सिंह, प्रताप सिंह और राम सिंह सेकंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा, वैसे तो जयपुर चित्रशैली जगत सिंह के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन जगत सिंह ऑप्शन में न होने के कारण इसका सही उत्तर प्रताप सिंह माना गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से गरासिया जनजाति का नृत्य नहीं है, तो ध्यान रखना वालर गरासिया का है, जो बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। मांदल भी गरासिया जनजाति का है, लूर भी गरासिया जनजाति का है, और हाथीमना नृत्य इनका नहीं है। तो इसका उत्तर हाथीमना होगा, क्योंकि हाथीमना किसका है, भीलों का नृत्य है, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, मारवाड़ी एवं मालवी बोलियों के मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना उसको नीमाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, गोगा नोमी कहा जाता है। तो गोगा नोमी का जो गोगा जी का मेला लगाया जाता है, वो कब लगाया जाता है, भाद्रपद की कृष्ण नवमी को ये मेला लगाया जाता है। बे इसका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है। तो चैत्र की कृष्ण अष्टमी को पीपाड़ शहर जोधपुर में इसका मेला लगाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। छोटी तीज बहुत बार परीक्षा में आती है। तो छोटी तीज का जो पर्व है वो सावन शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, ध्यान रखें ये छोटी तीज का उत्तर है। जबकि बड़ी तीज का त्यौहार भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा
जिला है जहाँ की कजली तीज का मेला प्रसिद्ध माना जाता है। देखो जयपुर में तीज की सवारी प्रसिद्ध मानी जाती है, यानी तीज की जो सवारी निकाली जाती है वो तो जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज का मेला जयपुर का प्रसिद्ध है और बूंदी जिले की कजली तीज प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट अपना है शक संवत के अनुसार, शक संवत सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ ध्यान रखना, 78 ईसावी में राजा कनिष्क के द्वारा शक संवत प्रारंभ की गई थी। इस शक संवत के अनुसार 22 जून और से लेकर और 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के नाम से जाना जाता है, तो उसका उत्तर होगा आषाढ़, यानी अपनी भाषा में कहीं तो साढ़। नेक्स्ट प्रश्न है 16 कारण त्यौहार किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये जैन संप्रदाय से संबंधित माना गया है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। सबसे पहले ध्यान रखें जन गण मन यानी कि जो राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखा गया था इसको पहली बार 1911 में गाया गया था, लेकिन इसको अपनाया कब गया था, उसका उत्तर है 1950। आप सब विद्यार्थी अच्छी तरीके से परीक्षा दे के आएँ। एक बार पुनः मैं आप सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं, और यदि चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब और नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी के पास इसे भेजें। थैंक यू।